जिंदाबाद 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 सर्वेश पाठक जिंदाबाद 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 सर्वेश पाठक जिंदाबाद। आज वाइस चेयरमैन श्री सर्वेश पाठक जी, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा प्रणीत, वाइस चेयरमैन वन पर्यावरण परिवर्तन संवर्धन भारत सरकार मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष अजित भास्कर सर से बातचीत के कुछ अंश आप दर्शकों के बीच में कुछ क्षणों में। हम मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम लोगों के लिखे पत्रों पर विचार किया और अरावली पर्वत को ग्रीन करने के लिए उचित कदम उठाया। आगे वह पर्वत श्रृंखला अफवाह है कि ख़त्म हो जाएगा, हम लोग चाहेंगे कि वह पर्वत श्रृंखला ख़त्म न हो, वहाँ हरियाली आए और वह देश का धरोहर बन जाए। बिल्कुल, जैसा कि अरावली के बारे में जो अफवाहें फैल रही है, देखिए क्या है कि चुनाव एक ऐसा शब्द है और राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसमें आदमी कभी भी किसी को गुमराह कर देता है और इस गुमराह में या अफवाहों में आकर के लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। रही बात अरावली की, तो अरावली जो एक महत्वपूर्ण विषय है और अरावली को हमारे चाहे हमारे मंत्री जी ने, चाहे भूपेंद्र यादव जी ने, चाहे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अरावली को हमें ग्रीन बनाना है, तो उसमें कौन सी बुराई है, हमें पौधा लगाना चाहिए। और पौधा देखिए, अरावली जहाँ पे है वहाँ पे खनन हो रही थी प्रचुर मात्रा में, तो जब खनन हो रही थी तो वहाँ पॉल्यूशन फैल रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे। इस वजह से हमें वहाँ पे वृक्षारोपण करके ग्रीनरी लाने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, ग्रीनरी चली आ रही है, कटान हो रही है, कटान को रोकने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्ष हमारे लिए उपयोगी है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के अरावली पे चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन अरावली पे कोई ऐसा कोई खतरा है ही नहीं। प्रकृति हमारी माँ है और माँ के साथ कभी कोई बच्चा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है सर, हमारे संगठन का डिमांड है कि आपके उत्तर प्रदेश में भौगोलिक दृष्टिकोण से मात्र 6% वन क्षेत्र है और हमारे बिहार में, जो कि उत्तर प्रदेश से छोटा है, 7.81% है। सर, थोड़ा सा वन बढ़ाने के लिए दोनों ही क्षेत्र में मानव और पर्यावरण की दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास सर? देखिए, हमारी सरकार मिनी फॉरेस्ट एरिया बना रही है, जो कि सबसे छोटा जो मिनी फॉरेस्ट एरिया होगा वो केवल 1 एकड़ का होगा और मैक्सिमम 5 एकड़ से ऊपर भी हो सकता है। वो मिनी फॉरेस्ट एरिया, जैसे जो ऐसे ज़मीनों का हम चिन्हित कर रहे हैं, जैसा कि हमें कम समय में पौधे तैयार हों और फॉरेस्ट हो और वो बड़े पैमाने पे हों, जैसे कि कोई ज़मीनों के उपजाऊ ज़मीनें नहीं है, ऐसी ज़मीनों पे हम मिनी फॉरेस्ट एरिया बना करके वृक्षारोपण करके और बड़े पैमाने पर हम वन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर मिनी फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़, जैसे कटेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोगों के टूरिज्म पैलेस बने, वहाँ का गूगल मैप हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी नर्सरी और लोगों को रोज़गार मिल रहा है और 1 एकड़ पे 1 वन रक्षक रखा जाएगा। ऐसे हमारे लगभग जो मिनी फॉरेस्ट एरिया होगा, लगभग 5 लोगों को वन रक्षक के रूप में जॉब दे करके उनको काम दिया जाएगा। तो बड़े पैमाने पे हम रोजगार भी दे रहे हैं और मिनी फॉरेस्ट एरिया को थोड़ा छोट पार्टों में करके जनपद स्तर पे, बड़ी लेवल पे हम मिनी फॉरेस्ट एरिया डेवलप करके काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ स्वयंसेवकों ने मुझे पत्र लिखा और बतलाया कि महाराष्ट्र में भी विकास के नाम पर बच्चों के खेलने वाला पार्क और जंगल क्षेत्रों को समाप्त करने की काम वहाँ की स्थानीय सरकार करने जा रही है। कहाँ का विषय है महाराष्ट्र में? हमको देखिए, मैं महाराष्ट्र तो कल ही जा रहा हूँ, कौन सी ऐसी जगह है बताइए? 1 साल पहले की है। कहाँ की जगह है बताइए ना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्लेग्राउंड्स हैं। मैं जो महाराष्ट्र का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक छोटी सी अगर बिल्डिंग है, मैं एक बिल्डिंग की बात करता हूँ, वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे गार्डन होते हैं, जॉगिंग एरिया होता है, नहीं तो हम एनओसी ही नहीं देंगे उनको बिल्डिंग बनाने का। छोटी सी एरिया में हम प्लेग्राउंड दे रहे हैं,
तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास आया है तो आप उसको जागृत करिए, कौन से जनपद का मामला है। मैं परसों को मुंबई में रहूँ तो मैं संबंधित से बात करके उसको तुरंत उसका निदान कर दूंगा, कोई उसमें ज़्यादा पेंडिंग लगाने वाला विषय नहीं है। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे हम। अगर ऐसा की ओर से आपको महाराष्ट्र के बारे में आगे कुछ देना है तो अभी दे दीजिए, क्योंकि परसों वो सीधे टेबल पे होगा सीएम साहब के। क्योंकि मैं कल पहुंचूंगा लखनऊ और शाम की फ्लाइट से मुंबई ही जा रहा हूं, तो रात को पहुंचूंगा। परसों मेरी सारे डिपार्टमेंटल मीटिंग और सारी चीज़ें। अगर रही बात पार्क की, गार्डन की, चूँकि हम एनओसी नहीं दे रहे, आप जॉगिंग एरिया नहीं दे रहे हो, प्ले एरिया नहीं दे रहे हो, तो फिर आप बिल्डिंग ही नहीं बना सकते हो। आप बनाओ, कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आपको ग्रीनरी एरिया दोगे, फिर हम आपको वहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, आप जैसे सोशल वर्कर्स के लिए एक बिल्डिंग में, मैं आपको नई चीज़ बता के जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी मतलब जो भी बिल्डिंग बनाएंगे महाराष्ट्र में, जो भी टावर खड़ा करेंगे, उसमें एक फ्लैट्स ऐसा होता है जिसको वो सोशल वेलफेयर के लिए छोड़ते हैं, और उसके लिए अगर बिल्डर से और नगर निगम से आपका संकलन हो जाए तो आपको फ्री में वो बिल्डिंग मिल जाए, वो पार्ट मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी मानवाधिकार की ऑफिस खोल सकते हैं, बिहार पुलिस का जनसंपर्क कार्यालय खोल सकते हैं, वहाँ पे जो है आप जो है भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी का संघ का कार्यालय खोल सकते हैं। मतलब ये भी नियम हम लोगों ने ला के दिया है और हमारा डिपार्टमेंट ही दिया है कि आप बिल्ड। और एक चीज़ और बता दें, अगर 6 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग है तो उसमें एक पार्ट उनको पूरा रेस्क्यू एरिया बनाया जाता है कि अगर आबाधाबी हो, कोई बवाल हो, कोई विवाद हो, कोई हल्ला गुल्ला हो, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो और पार्ट में वहाँ से इकट्ठा बाहर में निकाले जा सके। तो ये सारा एक बिल्डिंग में ही अवेलेबल रहता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ ऑफिस खोल सकते हैं। अगर आप किसी बिल्डर के संपर्क में हैं तो बात करिएगा कि सर आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं आप अपने ही ऑफिस मुझे दे दीजिए। वो उसको क्या करना होगा, वो आपको बिल्डिंग ऑफिस डेवलप करके और नगर निगम से एनओसी दिलाने का काम मेरा है। आप ऑफिस बनाइए वहाँ पर मुंबई में। शुभकामनाएं देता हूँ आपको अभी से। धन्यवाद सर, आपकी तरफ से जो हमारे संगठन को सहयोग मिल रहा है इसके शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारी एक अनुषंगिक संगठन है प्रगति मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के साथ मिलकर के जून महीने में 51 बच्चियों का सामूहिक विवाह हम लोग करवा रहे हैं और उसमें आप भी सम्मिलित तो हो। पुनीत कार्य है। इस डेट को हमें बताइएगा, यहाँ के लोगों से संपर्क में रहिएगा। अर्नव जी, तो जो कार्यक्रम आप सामूहिक विवाह वाला करा रहे हैं उस कार्यक्रम में मेरी ओर से ये पुस्तक कुछ हमारी संस्था का आपको सप्रेम भेंट। बिल्कुल। और अगर आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं तो जो सहयोग होगा हम करेंगे पूरा, कोई हमारा दिक्कत नहीं। मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी, इसके सभी अनुषंगिक संगठन, प्रगति, नई दिशा, सभी आपका वार्म वेलकम करेगी। बहुत बढ़िया। और बिहार में वन आच्छादित करने में यहाँ के स्वयंसेवकों को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ हम हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह में, सब जगह आपके सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।